हेलो बच्चों, मैं परमार सर आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सी प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाई इंट्रोड्यूस सी प्लस प्लस। ऑलरेडी सी लैंग्वेज था तो सी प्लस प्लस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सी प्लस प्लस की लिमिटेशंस क्या है और वो लिमिटेशन सी प्लस प्लस कैसे दूर करता है वो देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्यूशन क्लास है। कौन सा क्लास है? ट्यूशन क्लास। यानी कोई एक सर पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप ट्यूशन करवाता है कोई सर। तो कोई एक सर जो है वो मैथ्स के ग्रुप ट्यूशन ले रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो भी बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए वो सारे मैथ्स ही सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले? मैथ्स। यानी मान लीजिए ये जो पूरा फंक्शन यानी ये पूरा प्रोग्राम बना ट्यूशन क्लास का, एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक सिंगल जो प्रोग्राम बना, उसको एक्सेस करने के लिए एक ही फंक्शन जो है वो काफी है। यानी एक फंक्शन यानी मेन खुद फंक्शन जो है वो काफी है। यानी यहाँ पर वेरिएबल्स है या फिर कोई फंक्शन है कुछ इस प्रकार से, कोई ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये सारे वेरिएबल्स और फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यानी पर मैनिपुलेट करने के लिए एक मैथ्स का टीचर जो है वो ही काफी है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है और मैथ्स के टीचर को पूछता है कि सर मुझे आपके क्लास में कोई एक रक्षित नाम का एक स्टूडेंट है, उसका काम है तो उसको बुला दीजिए। यानी एक्सेस करना यानी उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ डेटा का शेयरिंग करना, उसको बोलते हैं एक्सेस। तो मैथ्स वाला टीचर क्या करेगा? अभी रक्षित कौन है, चल खड़ा हो, तुझे कोई बार बुला रहा है। चलो, तो उसमें क्या हुआ कि मेन फंक्शन जो है पूरा हैंडल कर रहा है। मैथ्स का जो टीचर जो है वही पूरे वेरिएबल्स को पूरे फंक्शन को डायरेक्टली हैंडल कर रहा है। यानी ये सिंगल प्रोग्राम बना। तो ये प्रोग्राम जो है वो है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। यानी सिंगल प्रोग्राम है, सिंगल मेन फंक्शन कैन हैंडल ऑल और द वेरिएबल्स एंड ऑल और द फंक्शन इन पर्टिकुलर सिंगल प्रोग्राम। यानी एक सिंगल प्रोग्राम हुआ। बट मान लीजिए अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये ट्यूशन क्लास का बात की कि ट्यूशन क्लास में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले मींस इसके पास जो बच्चे होंगे सारे मैथमेटिक्स वाले होंगे और उसमें पढ़ रहे बच्चों का उसको एक्सेस करना है या फिर उसको काम है। तो मेन यानी टीचर खुद जो है उसको एक्सेस करेगा और डेटा मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। अब आ रहा है सी प्लस प्लस। तो ये लिमिटेशंस थी। अभी देखिए कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम बना है। मान लीजिए एक स्कूल है, ओके। तो स्कूल में सर काफी सारे क्लास होते हैं, काफी सारे होते हैं। यहाँ पर हम चार क्लास ले लेते, काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल या फिर आपका कॉलेज ले सकते। चलो कॉलेज ले लेते, आप कॉलेज वाले बच्चे हो तो कॉलेज ले लेते। तो कॉलेज है, तो कॉलेज में मान लीजिए काफी सारी ब्रांचेस है। कंप्यूटर ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, ईसी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, काफी सारी ब्रांचेस है। और उस ब्रांचेस में यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल काफी सारे स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर ब्रांचेस में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्यूटर है, आईटी में है, ईसी में है और इलेक्ट्रिकल में है। तो इसका मतलब ये हो गया पर्टिकुलर, ये जो बॉक्स दिख रहा है उसको बोलेंगे क्लास। इसको क्या बोलेंगे? क्लास। तो क्लास का मतलब क्या होता है? यहां पर पहले ही लिखा है मैंने क्लास। तो क्लास का मतलब क्या होता है? कि क्लास का मतलब एक समान एक एंटिटी, यानी कोई वेरिएबल है, कोई एंटिटी है तो इसके काफी सारे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की काफी सारी एट्रीब्यूट्स रहती है। एट्रीब्यूट्स यानी खुद का नाम होगा, कहां से आया है, ओके, इसका मोबाइल नंबर क्या है, काफी सारी एट्रीब्यूट्स रहते हैं स्टूडेंट्स की। बट एक क्वांटिटी यानी एक एट्रीब्यूट सेम है, कौन सा? तो कि ये कंप्यूटर में पढ़ रहा है। यानी ये सारे स्टूडेंट जो है उसमें एक एंटिटी यानी एक एट्रीब्यूट जो है वो सेम है। क्या? तो कि सारे बच्चे कंप्यूटर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इसमें सारे बच्चे आईटी से बिलोंग करते हैं, इसमें सारे बच्चे इसी में है। यानी एक सब्जेक्ट यानी एक ब्रांच जो है, एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लास। एग्जांपल पर हम देखें क्लास ऑफ बर्ड्स, यानी
सब बर्ड्स इसमें बिलोंग करेंगे, क्लास ऑफ एनिमल, क्लास ऑफ ह्यूमन, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं क्लास। अभी देखिए क्लास में क्या होता है, तो कि क्लास में खास करके वेरिएबल्स होते हैं और क्या होती है, मेथड। तो मेथड, इसका मतलब क्या है सर, मेथड यानी क्या? तो हम जो सी लैंग्वेज में फंक्शन बोल रहे थे, अभी सी प्लस प्लस में उसका नाम हमने चेंज कर दिया। फंक्शन को क्या बोलना है बच्चों, मेथड बोलना है। फंक्शन में क्या बोलना है, मेथड। फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, बोथ आर सेम। तो वेरिएबल्स एंड मेथड्स ये कहां पर रहते, यहां पर रहते, क्लास में रहते। काफी सारे वेरिएबल को आप स्टूडेंट मान लो, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और काफी सारी उसमें मेथड्स है। क्लास में क्या होगा, वेरिएबल्स हो गए, मेथड्स हो गए। बट देखिए ऐसा प्रोग्राम यदि हमें सी लैंग्वेज में बनाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां पर एक सिंगल क्लास था, एक सिंगल क्लास आप बोल सकते हो, यहां पर मल्टीपल क्लास है। मल्टीपल क्लास के वेरिएबल को, मल्टीपल क्लास के स्टूडेंट्स को आपको एक्सेस करना है, तो सिंगल सिंगल टीचर यानी सिंगल मेन फंक्शन जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या, तो आप देखिए यही आपका एक कॉलेज का पैटर्न है, ये कॉलेज का पैटर्न है, और कॉलेज में काफी सारी ब्रांचेस आपको दी गई है। हाँ सर, काफी सारी ब्रांचेस दी गई। मान लीजिए कंप्यूटर में कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर वो कंप्यूटर ब्रांच में कोई एक स्टूडेंट है, उसका डेटा आपको एक्सेस करना है, या फिर इसका कुछ काम है, तो आप किसको जाके मिलेंगे, प्रिंसिपल के जाके मिलेंगे, यानी कॉलेज के प्रिंसिपल को जाके मिलेंगे। हाँ सर, प्रिंसिपल को जाके मिलेंगे, सही है, यानी कॉलेज हो गया मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन हो गया, तो कॉलेज को जाके मिलेंगे। अभी प्रिंसिपल खुद बुलाने जाएगा ना सर, खुद तो नहीं बुलाने जाएगा, क्या करेगा वो क्या करेगा, ये पर देखिए कंप्यूटर के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी, ओके, तो एचओडी, सभी में एचओडी रहते हैं, या फिर पियून को भेजेगा, क्या भेजेगा, एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये संदेश भेजेगा कि भाई ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई स्टूडेंट आपके ब्रांच में है, यदि है तो मेरे पास लेके आइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? प्रिंसिपल खुद नहीं जाएगा, प्रिंसिपल कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, एचओडी को कॉल करेगा। शायद एचओडी पियोन को कॉल करे, या फिर क्लास टीचर को कॉल करे, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब देखिए हर एक क्लास में एक एचओडी होना चाहिए। क्यों? तो कि मेंबर वेरिएबल यानी मेंबर स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए, यानी मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एक एचओडी होना चाहिए। यहां पर सिंगल मेन फंक्शन कैन एक्सेस ऑल द क्लास, सिंगल प्रोग्राम। ये सी लैंग्वेज था। अभी हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस में इसमें क्या डिस्टेंस है, तो इसमें सर एक क्लास था, इसको क्लास नहीं बोलते, मेन फंक्शन ही बोलते, बट इसके अकॉर्डिंग इसको बोल सकते सिंगल क्लास था। यहां पर मल्टीपल क्लासेस है, एक सिंगल क्लास है, यहां पर मल्टीपल क्लासेस है। तो सिंगल क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक मेन फंक्शन काफी है, बट मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस, मल्टीपल क्लासेस के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन, मेन फंक्शन काफी नहीं है। तो क्या किया उसने, उसने क्या किया, सभी क्लास के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया। यहां पर आपका मॉनिटर भी हो सकता है, क्लास टीचर भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा यहाँ पर मॉनिटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिलहाल एचओडी लिया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो सभी क्लास के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वही इस मेंबर वेरिएबल यानी सभी स्टूडेंट को एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट को एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट किसकी परमिशन चाहिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं कर सकता। प्रिंसिपल किसको बोलेगा, एचओडी को बोलेगा, और एचओडी जो है वो एक्सेस करेगा। चलो बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो इसका मतलब ये एचओडी जो है, ये सारे एचओडी जो है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। काफी सारे स्टूडेंट सी प्लस प्लस खत्म होने के बाद भी समझ में नहीं आता है हर साला ऑब्जेक्ट है कौन है। सी प्लस प्लस खत्म कर दिया, प्रोग्राम भी कुछ कुछ आते हैं, बट ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। तो मैंने आपको सिंपल से समझाया, ऑब्जेक्ट नथिंग एल्स, ऑब्जेक्ट क्या है, तो कि पर्टिकुलर क्लास के एक या फिर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, तो कि जिस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी क्लास के पर्टिकुलर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना काम है, यानी परमिशन देना, उसको एक्सेस करना है नहीं करना है, कौन परमिशन देगा, ऑब्जेक्ट देगा। तो यहाँ पर सारे एचओडी, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है मैकेनिकल का एचओडी अलग होता है, आईटी का एचओडी अलग होता है, इसी का एचओडी अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का एचओडी अलग होता है, सेम नहीं होते, ठीक है। यानी एक क्लास का
एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, एक सिंगल होना जरूरी है। एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हो सकते हैं, बट सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मेन फंक्शन इसको एक्सेस कभी नहीं कर सकता है। यानी क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, यानी उसमें कुछ डेटा एंटर करना है, डिलीट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, तो सारे मेंबर्स वेरिएबल, सारी मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए क्या चाहिए सर? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एचओडी इज द ऑब्जेक्ट। एचओडी इज व्हाट? इट इज द ऑब्जेक्ट। यानी फिलहाल मान लीजिए कि आपका मेरा एक क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम में सारे बच्चे जो है वो अभी पढ़ने आए हैं सी प्लस प्लस। क्या पढ़ने आए हैं? सी प्लस प्लस। तो ये सारे हो गए वेरिएबल, ये सारे क्या हो गए? वेरिएबल। उसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। ये पूरा क्लास है, क्लास में जो है उसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। और मैं जो हूं, मैं एक्सेस कर सकता हूं। चल बोल, तेरा नाम क्या है? चल तू लेट आया, निकल जा, तू आजा, कोई बात नहीं, होमवर्क सेंड कर, होमवर्क लेके दिखाओ, मींस होमवर्क दो, यहाँ पर टेस्ट लिखा है, टेस्ट लिख के दिखाओ। तो ये मेंबर वेरिएबल के साथ एक्सेस हुआ। मेंबर वेरिएबल के साथ क्या हुआ? एक्सेस। कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं। क्यों? तो कि मैं ऑब्जेक्ट हूं। समझ में आया कि नहीं? क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लास का क्या होना चाहिए? सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मींस एक तो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर होना ही चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास नथिंग। यानी क्लास अगर है तो क्लास के साथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस, खास याद रखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास। यानी पर्टिकुलर क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने की परमिशन किसे है? उस क्लास के ऑब्जेक्ट को। अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, किस प्रकार की सिंटेक्स है, आगे के लेक्चर में सीखेंगे, बट यहां पर हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वाई सी प्लस प्लस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस? तो सर तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, इसमें तो हम सिंगल प्रोग्राम बना रहे थे, अभी हम सिंगल नहीं मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं एक साथ सिंगल प्रोग्राम में। आपने देखा सी लैंग्वेज में आपने काफी सारे प्रोग्राम बनाए, तो ये सारे प्रोग्राम आप सिंगल प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में बना सकते हैं एज अ यूज ऑफ क्लास, एज अ यूज ऑफ क्लास, दैट्स इट। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस। तो ये सी प्लस प्लस है। आगे बात करते तो देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कुछ बच्चे पूछेंगे सर कितने क्लास ले सकते हैं? मल्टीपल, आप जितने चाहे उतने क्लास ले सकते हैं, बट एक कंडीशन है, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, वरना आप क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमने सीखा क्लास, इसके बाद सीखा ऑब्जेक्ट। इसीलिए सी प्लस प्लस को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स, OOPS, उप्स कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये सारे उप्स कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के बाद सी जावा आएगा, तो जावा जो है वो भी उप्स कंसेप्ट पे ही पूरा टिका हुआ है, जावा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। सी प्लस प्लस आपको समझ में आ गया वैसे कि सी प्लस प्लस में एक्चुअल क्या होता है? तो दो बातें समझी हमने, एक तो क्लास और दूसरे ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या है? तो के कोई स्टूडेंट है, एंटिटी, स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? एंटिटी। तो इस कोई एंटिटी है और एट्रीब्यूट, नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सिटी, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन रहता है। ओके, कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन रहता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास। और एक क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है? तो कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन है क्लास के सभी मेंबर वेरिएबल, सभी मेंबर मेथड को एक्सेस करना, परमिशन देना, उसको एक्सेस करेगा। कौन करेगा? कौन परमिशन देगा? ऑब्जेक्ट देगा। जैसे स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर स्ट्रक करके हमने लिखा था स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा इंटीजर ए, या फिर यहां पर हमने लिखा कैरेक्टर नेम, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर आपने लिखा एस। तो ये एक प्रकार का क्लास जैसा ही थोड़ा थोड़ा बहुत लिख रहा है आपको कि देखिए यहां पर एक हमने क्लास डिफाइन किया, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और इसका वेरिएबल कौन है? यानी
एस, तो इसको स्ट्रक्चर वेरिएबल बोल सकते हो। तो इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर हम सी प्लस प्लस में करें तो क्लास, मान लीजिए क्लास है तो ये हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट। इसकी परमिशन के बगैर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, यानी इसमें डेटा डालना है तो हमने देखा कि भाई वॉइड में, चलो हेडर फाइल नहीं ली है मैंने, हेडर फाइल लेनी चाहिए। वॉइड में यदि इसमें डेटा डालना ए इज इक्वल टू 5, तो हम इस प्रकार से नहीं डेटा डाल सकते। क्या करना पड़ेगा, इसकी परमिशन चाहिए सर। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एस डॉट ए इज इक्वल टू 5। नाउ यू अंडरस्टैंड, जिस स्ट्रक्चर में होता था वैसे ही सी प्लस प्लस में यहां पर स्ट्रक्चर जो है वहां पर हम लिखेंगे क्लास। क्या लिखेंगे, क्लास। और ये स्ट्रक्चर वेरिएबल था, उसी प्रकार से यहां पर हम लिखेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड ऑफ पर्टिकुलर क्लास। अभी देखिए काफी सारे दूसरे फीचर भी है, डेटा एब्स्ट्रक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। बट इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। बट इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जैसे हमने क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा, अभी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस क्या है। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। काफी सारे फीचर्स आपको सी प्लस प्लस में दिए गए, सी लैंग्वेज में नहीं है। तो इनहेरिटेंस की बात करते हैं, होता क्या है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस यानी हम थोड़ा डिटेल में पढ़े, इस शब्द को पढ़े तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है वारसा। वारसा यानी मेरे मम्मी पापा के जो एट्रीब्यूट्स जो है, उसका जो मीन्स प्रॉपर्टी जो है वो मेरे में दिखती है। ठीक है, मेरे दादा के जो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे में दिखती है। तो बस यही है वारसा, इनहेरिटेंस। तो यही रूल का यहाँ पर सी प्लस प्लस में यूज किस प्रकार से किया गया है वो याद रखिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक मेथड मैंने बना ली, काफी सारे क्लासेस है मेरे पास, क्लास 1 है, देखते क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, टोटल हमने 4 क्लासेस बनाए हैं। तो इस क्लासेस में हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस की, क्या कि चलो भाई हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, ऑलरेडी ये हमने बनाया है। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, तो ऑलरेडी हमने स्क्वायर रूट क्लास 1 में डिफाइन कर लिया है। अभी मुझे क्लास 3 में यही मेथड की यहां पर जरूरत पड़ी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी कोडिंग है, मान लीजिए 10 लाइन का कोडिंग है, 15 लाइन का कोडिंग है, सभी मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, यानी रीराइट लिखना पड़ेगा, रीराइट। तो आप देखिए आपका जो प्रोग्राम जो है वो लंबा होने वाला है। आप क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करो, यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया, यहां से कॉपी किया, यहां पर आपने पेस्ट कर दिया, तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, लंबा हो गया। और जितना प्रोग्राम लंबा होता है उतना ही एक्सिक्यूशन टाइम ज्यादा होता है। अगर एक्सिक्यूशन टाइम ज्यादा हो गया तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे आप एटीएम में जाते हो, जैसे ही आपने अपना पिन नंबर डाला और एंटर दिया, फिर आप वेट करते हो कब नेक्स्ट प्रोसेस होगी। अगर ज्यादा वेट करना पड़ा तो ये सिस्टम जो है वो फेलर है, सक्सेस सिस्टम नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें यहाँ पर कोड जो है वो कम करना है, यानी हमने जो रीराइट किया, कॉपी करके क्या किया, रीराइट कंसेप्ट किया, तो यहां पर हम रीयूजेबिलिटी करनी है। रीयूजेबिलिटी यानी एक बार आपने कोड लिख लिया तो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी ये प्रोग्राम यूज कर सकते हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ही बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी क्लास 1 की प्रॉपर्टी, क्लास 1 की प्रॉपर्टी जो है वो आप अगले क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में इनहेरिट कर सकते हो। इनहेरिट यानी पेरेंट्स के जो लक्षण है वो सन में दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि ऊपर के क्लास पेरेंट क्लास है, उसका जो एट्रीब्यूट, उसका जो मेथड है, उसका मेथड हमने कहां पर यूज किया है, क्लास 3 में यूज किया है। आप क्लास 4 में भी यूज कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में भी यूज कर सकते हो। इससे होता क्या है, इनहेरिटेंस से होता क्या है, इनहेरिटेंस से रिडंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। रिडंडेंसी यानी बार बार एक चीज लिखनी, बार बार एक ही चीज लिखनी है, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी हम लेस कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम का जो लेंथ है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। प्रोग्राम की लेंथ डिक्रीज हुई, कंप्लेक्सिटी डिक्रीज हुई, एक्सिक्यूशन टाइम मोर फास्ट हो गया। तो ये है इनहेरिटेंस।
नो डाउट इनहेरिटेंस का पूरा चैप्टर है, इनहेरिटेंस हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आप समझिए इनहेरिटेंस क्या है। आई थिंक आपका लॉजिक पावर मीन समझ में आ गया होगा व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी आप इंग्लिश कीवर्ड की ओर देखो, मैंने आपको बताया वारसा है, यानी पेरेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं ऑटोमेटिकली किसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, बच्चे में इंट्रोड्यूस होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी एट्रीब्यूट है नीचे के क्लास में हम एक्वायर करते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद जो है नया टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, यानी सिंगल नाम से, मेथड के नाम सिंगल है, सेम नाम है, बट उसके फंक्शन यानी उसकी जो फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किस प्रकार से? मान लीजिए एक सब फंक्शन है, सिंपल सब फंक्शन, ये सब्जेक्ट इंटीजर ए है, मान लीजिए इंटीजर ए कॉमा बी, इंटीजर बी लिख लेते हैं, एट्रीब्यूट अलग अलग है। एक और ले लेते हैं, यहां पर हमने लिखा फ्लॉट ए फ्लॉट बी। ठीक है, तो आप देखिए हियर methods names are same, methods names are same, but attribute अलग है। यहां पर एक भी attribute नहीं दिया, argument नहीं दिया, there is no argument in that first function, there are two argument but both are integer argument, here two argument but both are float argument। तो देखिए C++ जो है इसको अलग अलग पहचानेगा, भले नाम एक है, भले नाम एक है, बट फिर भी C++ जो है उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करता है। तो इसको ही बोलते हैं, इस मेथड को, यानी ये जो फीचर जो है अलग अलग देखना, इस फीचर को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलता है? बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी सेम नेम का है फंक्शन फिर भी अलग अलग देखना, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये C++ का नया फीचर है। इनहेरिटेंस देखा आपने, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म देखा। अब देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो पहले आप देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन होता है कि कोई कहानी है, तो पूरी बुक है, तो पूरी बुक के पहले पन्ने पे एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि शॉर्ट 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन में पूरी बुक में जो कहानी है उसका रिव्यू दे देते, यानी कंक्लूजन देते, इस बुक में है क्या। अगर आप Amazon प्राइम देखोगे तो Amazon प्राइम में जब आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर के नीचे कंटेंट आता है कि एक्चुअल इस पिक्चर में आप क्या देखने वाले हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो सेम यहां पर भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन व्यू है। किसी क्लास में आप देखोगे तो क्लास, यदि डेमो क्लास आपने डिफाइन किया कुछ इस प्रकार से, अभी हम प्रोग्रामिंग में नहीं बात कर रहे, अभी हम सिंपल व्यू C++ का देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले जानना जरूरी है वाई C++ में क्या हो सकता है, इससे आपका लॉजिक जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम बात करें डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक फीचर ऐसा है कि यदि मान लीजिए थर्ड यूजर देखना भी चाहे आपकी कोडिंग को, तो कोडिंग पूरा देख नहीं सकता है। मान लीजिए यहां पर एक सब फंक्शन हमने कॉल किया है कुछ इस प्रकार से, और सब फंक्शन हमने यहां पर नीचे डिक्लेयर किया है, देखिए, तो इसका मतलब ये नहीं दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, यानी कॉल किया तो खाली कॉल दिख रहा है, इसका मतलब इससे पता नहीं चलेगा कि काम किसे करते हैं। ओके, यानी कोई बुक है, बुक का डिस्क्रिप्शन यानी एब्स्ट्रैक्ट देख के आपको पता नहीं चलेगा कि पूरी बुक में एक्चुअल कौन सी मींस कैसी स्टोरी होगी, इंटरेस्टिंग होगी नहीं होगी, आप उसका पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वही है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी इसको डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेटा हाइडिंग, सॉरी, डेटा हाइडिंग, यानी जो इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो नीचे होता है, ऊपर इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो नीचे या फिर अलग फाइल में, अलग नीचे या फिर अलग लॉजिक में होता है। यहां पर आपको कुछ नहीं दिखता है। सिंपल क्लास देख लेने से पूरा प्रोग्राम का अंदाजा नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डेटा हाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, चलो वो देखने वाली बात है। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? तो एनकैप्सुलेशन जो है वो जोड़ के रखता है किस किस को, तो मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड, या फिर आप मेथड की जगह लिख सकते हो फंक्शन। यानी मेथड और फंक्शन, खास याद रखिए, मेथड और फंक्शन, ये देखिए C++ में हम एक साथ ये यूज कभी नहीं कर सकते। मेंबर वेरिएबल हमने देखा स्ट्रक्चर है,
क्लास जैसा ही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट हमने लिखा, देखिए स्ट्रक्ट, यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, अभी लिखा था, बार बार लिख रहे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा कैरेक्टर, स्टूडेंट का नाम एंटर करो, नाम 20, चलो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने इंटीजर, रोल नंबर लिखो, ओके। बट देखिए ये जो है ये वेरिएबल है, यानी वेरिएबल तो ले सकते हैं स्ट्रक्चर में, सी लैंग्वेज में वेरिएबल तो ले सकते हैं, बट ये जो नया फीचर है मेथड, हम यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं लिख सकते, यानी वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन दोनों एक साथ सी प्लस प्लस में नहीं होता है। बट वाइल ये नया फीचर है सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ में फंक्शन जो है उसको कॉल कर सकते हैं, या फिर उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक साथ क्लास में आप ये कर सकते हो, ये नया फीचर है, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो आज के लेक्चर में हमने बच्चों देखा कि वाई सी प्लस प्लस, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की क्या लिमिटेशन थी, तो सी प्लस प्लस में ये लिमिटेशन कैसे दूर हुई, और काफी सारे नए फीचर्स के साथ सी प्लस प्लस आया है। आपको बता दो 1970 में सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था बेल लेबोरेटरी यूएसए में, फिर इसके बाद 1972 में हुआ था, शायद 1970 में स्टार्ट हुआ था एक्चुअल। 1970 में आपको बता दो 1970 में बी लैंग्वेज नाम दिया था, वो आपको शायद पता नहीं होगा, वही लैंग्वेज मीन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का नाम पहले बी लैंग्वेज था, क्या लैंग्वेज था, बी। उसके बाद 1972 डेनिस रिची नाम का साइंटिस्ट था, उसने सी लैंग्वेज किया। फिर 1982 में सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस हुआ, और 1995 में जावा इंट्रोड्यूस होने वाला है। बट सी प्लस प्लस आ गया तो जावा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, थोड़े नए नए फीचर है। बाकी सी प्लस प्लस को किसके बेस पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। जावा किसके बेस पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी सिंटेक्स का ही डिफरेंट है, बाकी लॉजिक सेम टू सेम है। सी में देखो, सी प्लस प्लस में देखो, जावा में देखो, ऑल द लॉजिक्स आर सेम, बट थोड़ा सिंटेक्सियल जो है वो डिफरेंट है, और नए नए फीचर के साथ ये आता है तो हमें सीखना पड़ता है। चलो, तो आज हमने देखा कि सी प्लस प्लस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, सी की लिमिटेशंस क्या है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है लाइक करिए, और सारे स्टूडेंट्स को, यानी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सी प्लस प्लस का, नेक्स्ट लेक्चर में सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग में क्या देखने वाले हैं, पहले हम बेसिक प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, सिंपल प्रोग्राम जैसे सी में थे, सी लैंग्वेज में थे, उसको सी प्लस प्लस में कैसे बनाया जाता है, बेसिक प्रोग्राम जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, सिंपल बेसिक प्रोग्राम सीखेंगे जिसमें आपको सी लैंग्वेज से, सी लैंग्वेज में क्या था उसको सी प्लस प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। यानी सी लैंग्वेज का लॉजिक है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंट है। तो पहले 2 लेक्चर में हम बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग के बाद हम प्योर सी प्लस प्लस, प्योर सी प्लस प्लस यानी क्लास और ऑब्जेक्ट का जो सी प्लस प्लस, प्योर सी प्लस प्लस है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक सीखेंगे, बेसिक के बाद प्योर सी प्लस प्लस आएगा, फिर सारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कंस्ट्रक्टर है,